अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आज की वीडियो स्पेशल होगी, पॉडकास्ट है। और आज की हमारी गेस्ट जो होंगी वो अरीबा हैं, और वो इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो उनसे बात स्टार्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस टाइम कहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हमजा, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ कोरोना में? बहुत बहुत अच्छा। अब कोरोना की लाइफ तो खैर हाय, पूछा जाए तो बहुत मुश्किल है फिलहाल। पर हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें घर पे रह के भी कोई ऐसा ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम घर पे हैं। तो ये बाकी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के लॉकडाउन ने हम जैसी फैमिलीज को, कि हम इतने प्रिविलेज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कि हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे घर में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वी कांट गो आउट एंड मीट पीपल और हग देम और समथिंग लाइक दैट। पर हम्म। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है घर में इतने महीने जो है फारिग। अच्छा, तो अभी हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें, ताकि जो है वो हमें हमारे व्यूअर्स को पता लग गया। मुझे तो पता ही है आपके बारे में। हाँ, और ये हमजा जो है ना, मेरे ख्याल में हर एक को कहता है, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हर एक को सेम ही लाइन लगाते हैं। हाँ, तो पर हाँ, कहना पड़ता है, मुझे पता है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, नाम मेरा अरीबा है। मैं एक्चुअली अभी कनाडा में हूँ। मैंने 2019 में कनाडा मूव किया था। मेरे आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन न्यूट्रिशन। सो टेक्निकली मैं बाय प्रोफेशन एक डाइटिशियन हूँ। और अब जो है, मैं कनाडा में मैंने अपना एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया है नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल सेक्टर मैनेजमेंट में। और अब मैं एक और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रही हूँ इन्फेंट एंड अर्ली चाइल्ड मेंटल हेल्थ में। तो मेरा लेट्स से द गोल ऑफ माय लाइफ वुड बी टू वर्क इन द नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, क्योंकि मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर बहुत पसंद है, चैरिटीज और इस तरह का काम। तो मेरा लाइक आई माइट नॉट बी परसुइंग न्यूट्रिशन, पर आई वुड बी परसुइंग दिस एज अ करियर, क्योंकि मैंने अब मैनेजमेंट भी पढ़ ली है। और फिर मैं इन्फेंट अर्ली चाइल्ड मेंटल हेल्थ का कर रही हूँ। और फिर कनाडा में बेसिकली मेंटल हेल्थ की बहुत वो है, लाइक पीपल थिंक दैट दिस इज अ वेरी बिग थिंग। हम्म। तो या सिंपल ये है। 26 साल क्यों, 23 साल पढ़ाई में गुजार दिया मैंने अपनी जिंदगी के। तो अभी अच्छा। स्टूडेंट ही हूँ, लाइक व्हाट आई मेंट वाज अभी स्टूडेंट ही हूँ। लाइक आई एम नॉट आई हैवंट रियली एंटर्ड द प्रोफेशनल वर्ल्ड, सो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे ख्याल से आजकल जो है वो पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा टाइम जो है वो पाकिस्तानियों को भी दिया करें। यार मैं बताती हूँ आपको, एक मजे की बात बताती हूँ। जरूरत जो है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान में ज्यादा है, पर हमारे यहाँ वो स्टिग्मेटाइज्ड इतना है कि नोबडी हम्म। वांट्स टू टॉक अबाउट इट। इफ यू एग्जैक्टली। हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, दैट मीन्स कि आप खुदा से दूर हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हम्म। लाइक नोबडी सेज कि मेंटल हेल्थ इज अ डिजीज, इट इज एक्चुअली अ डिजीज। डिफरेंस ये है कि पीपल ओवर हियर दे अंडरस्टैंड दिस इज अ डिजीज, दिस इज नॉट समथिंग कि आप खुदा से दूर हो या आपकी स्पिरिचुअलिटी कम है या आपके ड्रामे हैं। ये हम्म। ड्रामे नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ डिजीज। वही हम्म। वाली बात है, जब हाथ कटती है तो ये नहीं कह हाथ कटता है तो ये नहीं कहते कि भाई नमाज पढ़ लो हाथ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जब डिप्रेशन होता है या एंग्जाइटी होती है तो ये नहीं कह सकते आप कि भाई नमाज पढ़ लो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। दिस इज द हम्म। डिजीज, यू नीड टू एक्चुअली ट्रीट इट एज अ डिजीज। और ये हमारे यहाँ स्टिग्मेटाइज इतना है कि अगर किसी को पता चल जाए कि कोई हेल्प ले रहा है, तो हमारे यहाँ होता है हो पागल है, हो इसका ऐसे दिमाग ही होता खराब है है। उनकी बेटी। तो इसलिए इसलिए पाकिस्तान में अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा इसकी। हम्म। यहाँ पे यही होता है कि जी कि कोई जा भी रहा है तो उसके कहते हैं कि जी ये पागल हो गया है, ये जो है ना बस ये खुदा को भूल गया है, ये बस जो है ना काफिर हो गया है जी, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये इस तरह से है। तो ये बिल्कुल आपने जो है बिल्कुल ठीक बात की है कि इसको जो है वो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ना सिर्फ इस चीज़ पर। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हम आगे चल के थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लूंगा। स्पेशली जो हमारी वुमेन के साथ जो यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है वो सलूक जो है वो किया जाता है, वो आप भी उसको बेहतर समझती हैं। तो उस हवाले से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। जरूर। कि लाइक वो डू रिपीट इट, कि वुमेन के साथ हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन पाकिस्तान।
एग्जैक्टली। So I mean, it's really sad. It is, I think, one of the saddest realities in Pakistan कि women are I won't say कि equality नहीं मिलती, I would say हमारे यहाँ तो equity भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ वही स्टीरियोटिपिकल सोच है कि लड़की है तो किचन में ही रहे, और आवाज कैसे ऊंची की इसने, ओपिनियन कैसे बना लिया इसने किसी बात का, लाइक किसी चीज के बारे में। तो मेरे लिए डिफरेंस जो है, लाइक सिंस आई हैव बीन हियर इन कनाडा फ्रॉम अबाउट लाइक लेट्स से 9 months नाउ, तो द डिफरेंस इन द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल एंड हाउ पीपल ट्रीट अदर्स, लाइक नॉट जस्ट वुमेन, इन जनरल लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो इतना 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 चेंज हुआ है। कहने को हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, बट लिटरली लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, यहाँ पे लोग जो है, मुझे लगता है उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर वो इस्लाम को ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि जो इस्लाम में चीजें हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी हैं, जिस तरह से अपनी औरतों को रिस्पेक्ट करना है, जिस तरह से अपने घर में लोगों को रिस्पेक्ट करना है, जिस तरह से इंसानियत को रिस्पेक्ट करना है, वो यहाँ पे लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये होता है कि मतलब खैर इट्स सैड कि कोई भी चीज कुरान की एक आयत उठा के जो है हम उसको मोल्ड करके, उसको ट्विस्ट करके अपने हिसाब से उसका मतलब बना के हम दुनिया को दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे है। पर women empowerment, like I think people in Pakistan, मुझे लगता है ये, अब see people like you, हमजा, you guys, हमारे पास TCF में जितने और थे, men like you, जब तक आप लोग हो तो हम चेंज कर सकते हैं चीजों को, because you guys understand, आपको समझ आती है, आपको पता है कि औरत का स्टेटस क्या है, इस्लाम में क्या स्टेटस है, और उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पाँव के नीचे ही रखो। तो मुझे लगता है कि अगर आप ड्यू रिस्पेक्ट दो ना, तो औरत, लाइक वी वुड नेवर रिटेलिएट। जैसे औरत मार्च वगैरह का हुआ था, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि कुछ स्लोगन्स जो हैं वो बहुत बेकार थे, लाइक बहुत बेकार थे, कि उनको स्लोगन्स चेंज करने चाहिए थे। वो थोड़े से वो थे, लाइक कह सकते हैं कि सम स्लोगन्स वर वेरी लेट्स से वल्गर, पर उनके पीछे जो मीनिंग था दैट हैड सेंस, दैट मेड सेंस। तो पर मसला ये हुआ कि हमने ये किया कि हमने ऐसे स्लोगन की क्या जरूरत है जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़े। जैसे कौन सा वाला था, हाँ, जैसे मेरी मर्जी था, तो उसका मेजर वो था, लाइक इट वाजंट कि हमने कपड़े नहीं पहनने, या हमने छोटे कपड़े पहनने, या हमने जो है ऐसे ही निकल जाना है सड़कों पे और जाके मतलब इट वाजंट समथिंग वल्गर। मेरा जैसे मेरी मर्जी का मतलब ही सिर्फ ये था कि इट्स माय बॉडी, इफ आई वांट यू टू टच इट, आई लेट यू टच इट, इफ आई वांट to have babies, I'll have babies. If I like, अगर मैं नहीं कह रही हूँ तो मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि it's my body, it's my choice कि मैं I can't let you beat me. मेरे जैसे मेरी मर्जी वाला वो वाला था कि जैसे अपना खाना खुद गर्म करो। हम पाकिस्तान में कितने लोग मर्द हैं जो इस बात को औरतों को मारते हैं या जला देते हैं अक्सर कि खाना गर्म नहीं था। ये तो हमने खुद न्यूज पढ़ी है, ये तो हम खुद न्यूज में देखते हैं। तो अपना खाना खुद गर्म करो, ये नहीं था कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी कि भाई जाओ अपना खाना खुद गर्म करो, ये नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। ये था कि अपना खाना खुद गर्म करो, तुम मुझे मार नहीं सकते अगर खाना गर्म तुम्हारा नहीं हुआ हुआ, लाइक तो इस पे जाके अपना खाना खुद गर्म करो। ये हम एटीट्यूड में आके नहीं बोल रहे थे कि अपना खाना खुद गर्म करो, ये हम उसमें बोल रहे थे कि मुझे मार नहीं सकते, लाइक यू कांट हिट मी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, यू कांट हिट मी जस्ट बिकॉज योर फूड वाज कोल्ड, यू कांट बर्न मी। तो हमारे मसला ये है कि वही हम थोड़ी सी मेल ईगो भी आ जाती है हमारे कि ये इसने मुझे कैसे कह दिया, ये इसने मुझे कैसे कह दिया। तो द स्लोगन्स वर, ठीक है, उनको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, और बल्कि उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। लाइक स्लोगन जो है वो थोड़ा सा लाइक इट वुड पुट पीपल ऑफ, पर उनके मतलब जो है, लाइक इफ यू वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द स्लोगन्स, तो इट वुड नॉट पुट यू ऑफ। मेरे जैसे मेरी मर्जी मीन्स माय बॉडी माय राइट। हमारे यहाँ रेप केसेस किस तरह से होते हैं, तो वो वही वाली बात थी कि मेरे जैसे मेरी मर्जी, यू कांट डू दैट टू मी। वो ये नहीं था कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगी, या मैं ऐसी बाहर निकल जाऊंगी, या मैं ये करूंगी, या मैं वो करूंगी। इट वाज ऑल जस्ट सो बैडली इंटरप्रेटेड कि उस पे पूरी उसका वही खत्म हो गया। और मुझे उससे होता है कि जब इस तरह की मार्चेस होती है ना, एक बहुत इस पे वो हुआ था, इससे सिर्फ ये फायदा होता है कि कुछ ना हो ना, कुछ भी ना हो, तो सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। जो औरत घर में पिट रही है उसको एक चांस मिलता है, उसको समझ आता है कि गलत है, मैं गलत पिट रही हूँ, लाइक आई वाज़न्ट मेड फॉर दिस। और आपको पता है ये बात तो हम जितनी भी हम डिनाई नहीं कर सकते ये बात, जितना भी हम कर लेंगे, नहीं, आपको पता है हमारे यहाँ हाउस होल्ड डोमेस्टिक वायलेंस कितना है।
You बहुत know it. ज्यादा, बहुत ज्यादा। At least there is somebody in our lives we know is going through domestic violence. We don't say it because वही कल्चर है ना, कहना नहीं है, हाथ उठा लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। जब तक हमारे यहाँ अब्यूज के भी ना वो है, लाइक थ्रेशोल्ड लेवल्स है, सिर्फ थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हो गया है, जिस दिन हाथ तोड़ेगा ना उस दिन आना। मतलब डूड, हाथ भी क्यों उठाया, हाथ कैसे उठाया? बिल्कुल, एक इंसान से दूसरे इंसान पे सेल्फ कोई रिस्पेक्ट है। फौकियत हासिल नहीं। सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट औरत मार, इट्स अबाउट ह्यूमंस। एक इंसान को दूसरे इंसान पे बिल्कुल कोई फौकियत हासिल नहीं। ये तो आपके एग्जैक्टली, जो वो इस्लाम जो में। मतलब विदा का खुतबा है। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेस किया और ज़बरदस्त गुफ्तगू की है इस पे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ज़बरदस्त, और जो आपने जो बात की उस पे मैं ये कहूँगा कि जो बातें थी जिस पर्पस के लिए निकले थे सर, वो अच्छा था, ठीक था, लेकिन उसको करने का तरीका कुछ जो है वो गलत था। आई वुड से उसको करने का तरीका कुछ गलत है। फिर वही वाली बात ना कि हर जगह जो है हर हर्ड में ब्लैक शीप होती है, ठीक है। लोगों ने उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया। लोगों ने लाइक देयर आर पीपल जिन्होंने उसको अपने हिसाब, देयर आर वुमेन जिन्होंने उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया कि हाँ हम अब उस पे जो सूडो लिबरलिज्म है उस पे ले गए। पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्च वाज जस्ट अ रेवोल्यूशन। जिस तरह से हमारे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस में जो मार्चेस निकली थी इंडिपेंडेंस से पहले, रेवोल्यूशन से थी ना। लाइक आपने मार्च निकाली कोई अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल। मकसद उसका बहुत पॉजिटिव था, पर इट जस्ट वेंट डाउन गार्बेज क्योंकि वो मैनिपुलेट इतना हो गया। फिर सपोर्ट भी नहीं हुई, लोगों ने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उस पर प्रोपेगेंडा इतना हुआ, लोगों ने चीखम चाकी शुरू कर दी। वो जो निकला था उसका क्या कहते हैं, जो मीडिया शोज में इस तरह से जो टॉक शोज थे उसके अंदर फिर वो हो गया। तो लाइक द होल पर्पस ऑफ इट जस्ट गॉट ट्रैश्ड। कि हम निकले थे, मार्च का मकसद ये था अवेयरनेस क्रिएट करना उन औरतों में कि यू कैन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। It's okay. It's राइट्स। okay to say no to abuse. It's okay to say no to violence. It's okay to say no to anything that is against your human right. वो सारा it just went down trash, और वो ये हो गया कि अच्छा जी औरतें तो निकल आई और औरतों ने तो ये कर दिया और औरतों ने तो वो कर दिया, और ये तो बदतमीजी, तो वाहियात, ये तो वल्गर, ये तो ये हो गई है, बिल्कुल ही सीन ही खराब कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन को चेंज करते हैं, काफ़ी सीरियस हो गई थी। तो अगला मेरा जो क्वेश्चन होगा कि आपकी जो है वो कुछ लाइफ जो है वो कराची में भी गुजरी है, तो आप कराची की लाइफ और फैसलाबाद की लाइफ और अब कनाडा में आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है, और क्या यहाँ पे आलू वाली बिरयानी मिलती है? ये एक इतना वैलिड सवाल है, आलू वाली बिरयानी। देखें, फॉर एवरीबॉडी हु डज नॉट नो, फैसलाबाद में एवरीबॉडी थिंक्स कि बिरयानी इज विदाउट आलू। That is a disgrace to biryani, guys. That is a disgrace to biryani. Biryani without aloo is no biryani. Don't call it biryani. वो पुलाव है, वो पुलाव है। आपको बिरयानी नहीं आती, जिस बिरयानी में आलू नहीं वो बिरयानी नहीं। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस, बिरयानी की डेफिनेशन चेंज कर दिया आपने। तो आप लोगों ने, आप पंजाब वालों ने बिरयानी की डेफिनेशन चेंज की है। बिरयानी पूछे हम कराची वालों से। बिरयानी, ये मैं हमेशा हमारे एक टीसीएफ के वो है मेंटर हैं जिनको मैं कहती हूँ कि आपकी बिरयानी बिरयानी नहीं है, बिरयानी सिर्फ हमारी होती है जिसमें आलू होता है। पर सॉरी। तो कराची फैसलाबाद में मैं, अच्छा अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कराची और फैसलाबाद में काफी डिफरेंस था। मैं हमेशा जब मैं मैंने मूव किया था तो मैं हमेशा उसको कहती थी कि बिल्कुल वैसा डिफरेंस है जैसे आप किसी बाहर, जैसे आप कनाडा से उठ के अगर पाकिस्तान चले जाओ तो उतना ही डिफरेंस था कराची से उठ के फैसलाबाद जाना। माइंडसेट बहुत बहुत डिफरेंट था। लाइक पीपल वुड जज यू ओवर वेरी लिटिल थिंग्स एंड पीपल वुड थिंक, अब जैसे मेरा ये था कि मैं सर कवर नहीं करती हूँ, देख सकते हैं सब, अभी भी नहीं करती हूँ, पर मैं सर पर दुपट्टा नहीं लेती। मैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं सर पर दुपट्टा नहीं लेती थी। तो उस पे काफी जजमेंट्स होते थे कि सही लड़की नहीं है, सर कवर नहीं करती, कुछ तो मसला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि लाइक हाउ कुड यू डू दैट टू मी? सर कवर मैं नहीं करती, ये मेरा और अल्लाह ताला का मामला है। लाइक हाउ कुड यू ब्रिंग माय कैरेक्टर इनटू दिस?
बिल्कुल। तो इस तरह से माइंडसेट का काफी डिफरेंस था कराची और फैसलाबाद में। बाकी फिर फैसलाबाद में लाइक आई फाउंड सम वेरी वेरी अमेजिंग पीपल इन फैसलाबाद। मैं ये कहूंगी फैसलाबाद के या पंजाब के इन जनरल लोग दे आर वेरी वेलकमिंग। कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अब आर फ्रॉम फैसलाबाद, और मैं अब अगर मुझे हो कि कहाँ जाना है तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि अच्छा पहले फैसलाबाद जाऊंगी, यहाँ से पहले पाकिस्तान जाऊंगी तो सबसे पहले फैसलाबाद जाऊंगी। तो और फैसलाबाद ने चेंज बहुत किया, लेकिन हैज इम्प्रूव्ड, द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव्ड, लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा खुला है, नैरो माइंडनेस थोड़ी सी कम हुई है। and then see people like you, people like Zishan bhai, jo aap log फैसलाबादी हैं, but then again the way you guys think, it's commendable कि आप लोग typical वो वाला नहीं है कि मैं मर्द हूँ, मैंने कह दिया तो कह दिया, like you guys are willing to listen to things, you guys are willing to listen to arguments. Sorry. तो बाकी कनाडा का ये है, कनाडा का मैं ऑनेस्टली ये बताऊं कि मुझे कनाडा की जो सबसे खूबसूरत बात लगती है अपार्ट फ्रॉम द स्काई एंड द मून, क्योंकि मैं यहाँ पे आसमान देख देख पागल हो रही हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है, पर अच्छा मजाक के अलावा जो कनाडा की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि वो जैसे मैंने पहले कहा कि यार ह्यूमैनिटी का ना कॉन्सेप्ट बड़ा सॉलिड है यहाँ पे। कि अच्छा अब थोड़ा सा फिर सीरियस हो सकता है ये, पर मैं अभी 2-3 दिन पहले जो है मैं देख रही थी ARY पे कोई वो आता है प्रोग्राम, पता नहीं खरा सच टाइप, आई डोंट नो ऐसी उसका नाम क्या है, पर वो ये था। तो उसमें मैं देख रही थी कि हम जो है जैसे कोरोना के पेशेंट्स वगैरह के लिए उसमें वो लोग स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं। तो जो मेडिसिन है कोरोना की, जो आई थिंक 12,000 का एक इंजेक्शन है, वो लिटरली 2.5 लाख का बेच रहे हैं। मतलब इट ब्रोक माई हार्ट सो 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 बैड कि एक इंसान, उसका कोई सब बहुत करीबी इंसान इस वक्त आईसीयू में पड़ा है, हु इज बैटलिंग लाइफ एंड डेथ, और वो किसी बंदे से नेगोशिएट कर रहा है कि नहीं मैं 2.5 लाख नहीं दे सकता, मैं 2 लाख दे सकता हूँ। मुझे उस पर हुआ कि ह्यूमन लाइफ की हमारे यहाँ बुक्कत ही नहीं है, लाइक देयर इज नो वैल्यू। हम 12,000 का इंजेक्शन है यार, 12,000 का इंजेक्शन, उस पर आप नेगोशिएट कर रहे हो किसी उस बंदे से जिसका कोई करीबी तरीन, जो इस वक्त वो नेगोशिएट भी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ ये यार मुझे इंजेक्शन 2 लाख के, मुझे बचाना है अपने बंदे को। बिल्कुल। फिर ये वाली बात हो गई। फिर उसके अलावा प्लाज्मा बेच रहे हैं यार, प्लाज्मा में तो आपका कुछ अपना लगता भी नहीं है, लाइक 3-3, 4-4 लाख का प्लाज्मा, अल्लाह ताला आपकी बॉडी में प्लाज्मा बना रहे हैं, आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा उस प्लाज्मा से, आप वो बेच रहे हो। लाइक बिल्कुल एहसास नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल काम खत्म हो गया है कि हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी, जितनी हम बातें करते हैं, जितने हम बैनर्स लेके फिरते हैं कि हाँ ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग, वेयर इज योर ह्यूमैनिटी? लाइक हाउ इनह्यूमेन डू यू हैव टू बी इस लेवल पे गिरने के लिए? कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सोचूं कि क्या मसला होगा ऐसा उस बंदे को, उसकी जिंदगी में क्या मसला होगा कि उसको ना ये करना पड़ गया। पर मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिली अपने दिमाग में कि उसके बच्चे भूखे होंगे या क्या। लाइक नो, यू कांट डू दैट, यू कांट प्ले विद अनदर ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। ऑन द कॉन्ट्ररी, कनाडा में ह्यूमन लाइफ तो है ही है, लाइक ह्यूमन लाइफ तो ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है। मैं 3 दिन पहले मैं और मेरे भाई जो है हम वॉक पे जाते हैं, तो वहां पे हमने रास्ते में एक टॉर्टोइस को ना गाड़ी ने हिट किया, और वो उछल के, और बहुत रश था और वो अंधेरा बहुत था, तो वो उछल के जो है वो नीचे गिरा। हम वहां पे गए, मैंने कहा, और वो चल नहीं पा रहा था, तो हमें हुआ कि यार रोड पे तो ये मर जाएगा, क्योंकि गाड़ियां दोनों साइड से, 2 वे रोड थी, मैंने कहा गाड़ियां दोनों साइड से आ रही हैं, हमारे पास कुछ था भी नहीं कि उसको हम हटाते। तो मैं और भाई जो है हम लाइक, मैं कुछ ढूंढने गई कि मैं कुछ ढूंढूं कि उसको वहां से रोड से हटाएंगे, वो बड़ा भी था काफी, और हम डर भी रहे थे कि अब इसको उठाएं कैसे। और भाई ने गाड़ियां रोकी, तो आई स्वेयर लाइक हम 2 cars, दे स्टॉप्ड, उन्होंने पूछा क्या हुआ है, हमने कहा कि देयर इज एन एनिमल इंजर्ड हियर। उन दोनों गाड़ियों ने, उस बंदे ने जो है निकल के अपने पास से ग्लव्स निकाले, और फिर उसने अपनी गाड़ी इस तरह से रोड पे लगाई कि जो इनकमिंग थी गाड़ियों की वो ब्लॉक हो जाए, और ताकि जो है दूसरे बंदे ने साइड से इनकमिंग रोकी, उसने हाथ से इशारा किया कि अच्छा यहाँ पे देयर इज एन एनिमल इंजर्ड। लाइक देयर वर पीपल हु वर रेडी रात के 12:30 बजे टू रेस्क्यू अ टॉर्टोइस, अ वाइल्ड एनिमल। लाइक दैट हैज टू से समथिंग अबाउट पीपल, कि उनको था कि वो मर जाएगा रोड पे। हमारे यहाँ बंदा मर रहा होता है, हम कहते हैं यार हम नहीं, भाई पुलिस केस बन जाएगा हम नहीं जा रहे, ओ भाई पुलिस केस बन जाएगा हम नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसे ही होता एक तो इतना शदीद डिफरेंस, एंड बाय नो मीन्स आई
like I'm not trying to bring Pakistan down. मेरी जान है पाकिस्तान में. I absolutely love the country. जो वहाँ पे जानते हैं, जो वहाँ पे मुझे जानते हैं, उन लोगों को पता है कि मेरा पाकिस्तान से मोहब्बत की शिद्दत क्या है मेरी पाकिस्तान से. कि पर मुझे ये लगता है कि हमने खराब कर दिया यार. हम we aren't a nation. हमने जो है पता नहीं क्या हुआ, हमारे लोगों को क्या हुआ, हमें इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है. या तो हमने इतने मसले देख लिए हैं कि हमें अब होता है कि चलो भाई फिर हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएं जिस सिस्टम ने हमें खराब किया है, फील हम नहीं भी वही करते. कर लें. पर बाय फील नहीं करते. फील होना जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया है. लेकिन मुझे लगता है हमारे अंदर वो, हम कहते तो हैं कि ह्यूमैनिटी और कंपैशन इज अ वेरी गुड थिंग, और वो हमें उसका मतलब डेफिनेशन पता है. बाय डेफिनेशन वी नो व्हाट ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन इज, बट वी डोंट रियली प्रैक्टिस इट एंड वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग, द एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड इट. लेकिन तो ये मेरी स्पीच होगी यहाँ पे. ये सब कुछ जो है वो होता है और हो चुका है. लेकिन मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है कोरोना की वजह से, आपको पता है कि पाकिस्तानी नेशन, अगर ये सब कुछ है, नेगेटिविटी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं. तो जिस तरह से जो है वो कोई भी ऐसी जो है वो सिचुएशन बनती है, बहुत सारी जो है फंडिंग आती है, बहुत सारी जो है वो लोग जो है वो चैरिटी करते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. और इस कोरोना पेंडेमिक में भी ये सब कुछ जो है देखने को मिला. वो अलग बात है कि बहुत से लोगों ने जो है उसको मिसयूज़ भी किया, लेकिन मिसयूज़ करने के बावजूद भी माशाल्लाह इतना सब कुछ था कि वो जो है वो सबको इजीली जो है वो पूरा कर सकते थे. तो नहीं, ये आई टोटली एग्री. देयर वाज अ ग्रुप ऑन फेसबुक, आई थिंक कोरोना वॉरियर्स करके कुछ था, तो मुझे याद नहीं है किस बंदे ने बनाया है, पर वो मुझे इतना 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 अच्छा इनिशिएटिव लगा कि मुझे हुआ कि ही इज एक्चुअली डूइंग समथिंग. वहां पे जो है लोग जिनको प्लाज्मा चाहिए होता था, जो भी चाहिए होता था, वहां पे जो है वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता था. लाइक पीपल, आई एम नॉट सेइंग पीपल आर नॉट हेल्पिंग. और सभी कहते हैं ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो सबसे ज्यादा ओवर होते हैं, इनकी ओपिनियन सबसे पहले आ जाती है, ये सबसे पहले ओपिनियन देने आ जाते हैं, इतने दूर बैठे होते हैं. पर मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन उसका बता रही हूँ कि लोगों का, कि यहाँ पे लोगों ने जो है, मतलब यहाँ पे भी इस तरह से हुआ है. अब सी मार्च से अब तक नाउ देयर आर 0 डेथ्स. अल्हम्दुलिल्लाह ओंटारियो में 0 डेथ्स हो गई हैं अब. एक लोगों ने केयर की, लोगों ने वो किया, और लोगों ने सिर्फ हुकूमत को ब्लेम नहीं किया. वरना हमारे यहाँ से भी हो जाता है कि खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने क्या कर लिया, उन्होंने क्या कर लिया. हम तो हुकूमत पे आके, हमें लगता है हुकूमत हमारे घर आके हमें घर में बैठाएगी और ताले लगा के जाएगी कि भाई तुम के बैठो घर में. आप खुद नहीं बैठ रहे बेटा, आपको खुद बैठना पड़ेगा. But हाँ, but I swear I don't mean to take away all the good things that people in Pakistan did. People everywhere around the world actually did. डॉक्टर्स और सारे इस तरह से हेल्थ केयर वर्कर्स, वॉलंटियर्स, जिन्होंने अपना इतना टाइम लगाया, जो अपनी फैमिलीज के पास जो है अपनी फैमिलीज को एट रिस्क रख के वो बाहर जाते हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए. लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल ही काम खराब है. पर हमारे यहाँ मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोगों ने इसको मिसयूज बहुत किया. लाइक ये तो वो वाला टाइम था कि जब हम लिटरली एक साथ खड़े होते सारे और हम कहते कि we'll beat this together, we'll fight this together. पर उसमें से ही हमने, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा ना उस दिन के बाद से मेरा तो दिल इतना खराब हो गया. लाइक आई फेल्ट सिक टू माय स्टमक सीइंग अ पर्सन नेगोशिएटिंग फॉर एन इंजेक्शन. लाइक मुझे हुआ यार वो बंदा कितना बेबस होगा इस वक्त कि उसकी माँ बाप या जो भी, लाइक आई कुड रिलेट टू इट क्योंकि आई हैव बीन इनटू अ सिचुएशन लाइक दैट बिफोर. तो मुझे हुआ कि वो बंदा कितना बेबस होगा कि उसका कोई भी बहुत करीबी वहां पे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट लाइक ही इज गोइंग, और वो यहाँ नेगोशिएट कर रहा है. और हम इतने बेहिस हैं, इतनी बेहिस कौम है कि हम वहां पे नेगोशिएट कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम 2.5 लाख 2.5 देने पड़ेंगे, तुम्हें 2.5 देने पड़ेंगे, नहीं 2 में तो नहीं दे सकता. यार लाइक प्लीज, लाइक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. और ये मसला ये कि वहां पे इसकी प्रेवलेंस ज्यादा है कि लोगों ने मिसयूज भी टिका के किया इस बात को. मास्क जो है, मैं सुन रही थी कि पता नहीं कितने कि 10 रुपए का मास्क जो है वो 300-300 रुपए के हो गए. तो मैंने कहा कैसे कैसे आप किसी इंसान की मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकते हो. तो मतलब मुझे उस बात से मैं लिटरली बहुत पुट ऑफ हुई थी उससे. तो इसलिए ये इस किस्म की वो निकल रही है. बट आई डू नॉट मीन टू ब्रिंग डाउन ऑल द गुड थिंग्स दैट the good people did over there. I literally do not mean to bring that down. We have people like that. और वही वाली बात है कि ईदी भी हम में से ही थे ना, तो we still have people like ईदी. We need more people like him, and I'm pretty sure there are. पर वही वाली वो है कि
सारों को मिलके करना पड़ेगा। ये एक वही वाली बात है, एक इमरान खान का काम नहीं है, सारों को मिलके करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये कलेक्टिव एफर्ट से हो सकता है, और ये हम सबको जो अपने आप को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हम खुद चेंज नहीं होना चाहते, और हम कहते हैं कि जी कब आएगी तब्दीली, 2 सालों में जो है वो सारा कुछ जो है वो चेंज करना चाहते हैं। खैर इसको मैजिक है, मैजिक वॉन्ड घुमाओ और सब कुछ ठीक हो जाए। खान साहब सब कुछ इधर उधर कर दें मैजिक वॉन्ड से। बिल्कुल। तो ये भी एक मेंटालिटी है, माइंडसेट है, इसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो थोड़ा इसको डिस्कशन को थोड़ा सा जो है ट्विस्ट करते हैं और आते हैं टीसीएफ की तरफ। तो टीसीएफ में जो है वो हमारा पहला सेशन सबका बहुत एक मेमोरेबल सेशन था मेरे लिए। आप जैसे लोगों से मिलना, और इससे पहले जो है वो इतना नहीं इंजॉय करता था मैं जिस तरह से अब उसके बाद सबसे मिलना और ये सारा कुछ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा? TCF, अच्छा, I would say TCF is like very close to my heart basically, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा दूसरा सेशन था TCF में, उससे पहले मैंने एक सेशन और किया हुआ है TCF में। तो TCF के सेशन से सबसे मजे की बात यह है कि जो पहला सेशन था उसमें मैंने TCF को कुछ नहीं दिया, TCF ने मुझे दिया था। Like in my first session, what I learned from TCF was gratitude. हम वही वाली बात है, हम कहते तो हैं कि हम शुक्र अदा करना चाहिए, हम शुक्र अदा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं अल्लाह ताला का, कि इतनी नेमतें हैं और इस तरह से, पर we don't really mean it, right? हम अक्सर इसको जो है सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं। फर्स्ट सेशन में ये मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने TCF में एक, इट्स वेरी लाइक आई वुड से इंस्पिरेशनल स्टोरी, पर TCF से एक बच्ची से मैंने लिटरली ग्रेटिट्यूड सीखा था। उसने मुझे, उस एक 11 साल की बच्ची ने एक 24 साल की लड़की को ये सिखाया कि जो तुम्हारे पास है ना, तुम उसमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो वो कम है। मैं उसको थोड़ा सा सम अप कर दूं तो it was just I was going through a very tough time 2018 में। I lost somebody very close to me. I meet this girl जिसको मैं वैसे अपने हिसाब से जो है वो कर रही थी, कि बात करी थी, जो हम मोटिवेशनल लेक्चर्स वो स्पीचेस देते हैं वो दे रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है ना, तो उसने मुझे बताया कि ये मतलब उसने बताया ये हुआ है मेरे साथ ना। मैंने कहा ओ अच्छा, मैंने उसको अच्छा आपको पता है मेरे साथ भी यही हुआ है। तो वो कहती है कि अच्छा, उसने कहा कि अच्छा, फिर उसने वो सब बताया जो उसके साथ हो रहा था, लाइक जो उस वजह से लाइक शी लॉस्ट समबडी वेरी क्लोज टू हर, और उस वजह से उसके साथ जो मसले थे, और एंड में उसने बताया पर फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे ना यहाँ आने को मिलता है और फिर मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ। मेरा ना वो होता है ना कि यू गेट गूस बम्स। मुझे हुआ कि अरीबा तुम्हारे साथ भी यही हुआ है जो उसके साथ हुआ, पर तुम अब सिर्फ ये करती हो कि सब कुछ खराब है, दुनिया ये है, लोग ये हैं, सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूं। और तुमने ये देखा ही नहीं कि तुम्हारे पास वो क्या क्या चीजें हैं जो उसके पास नहीं है। लाइक तुम्हें फाइनेंसेस के मसले नहीं, तुम्हारे घर में फैमिली के मसले नहीं, तुम्हारे किसी और इस किस्म के, यू डोंट वेक अप थिंकिंग। वो मुझे कही थी कि मुझे ना स्कूल से जाके ये होता है कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे हुआ तुमने कभी सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी तुम्हें कि तुम आज घर जाओगे तुम्हें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइक इट्स अ नोन फैक्ट कि खाना तो है ही है। एंड देन अगेन तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। लाइक तुम करती हो पर यू डोंट एक्चुअली मीन इट। आपको थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है तो आपको आपके मेरे साथ में आता है कि देखा मेरे साथ तो होता ही है, किस्मत ही मेरी खराब है। बिल्कुल किस्मत ही खराब है, किस्मत मेरे साथ तो होता ही है। और वो एक 11 साल की बच्ची मुझे बता रही है कि ये जिंदगी में है, पर अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे ये तो मिला है कि मैं आके आपसे बात कर सकती हूँ, मैं आके मतलब I can't tell you Hamza how immensely it changed my perspective over so many things. मुझे I learned what gratitude is, कि कितना 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 शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का हम उन सब चीजों के लिए। वही मैं कहती क्वारंटीन में भी कि हम कितना शुक्र अदा करें कि हमें ऐसा कोई मसला नहीं था, अपार्ट फ्रॉम हम रोते रहते हैं कि बस अब नहीं हो रहा, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे घर में एक चीज चेंज नहीं हुई, कि कोई 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 अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज जो हमारे घर में चेंज हुई हो कि हमें ये हो कि अच्छा कल खाना क्या है, या कमाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए और वो नहीं हम करते हैं। तो वो मुझे TCF से मतलब मुझे
वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज आपको एकदम से इंस्पायर कर देती है, कुछ भी आपका माइंड चेंज करने के लिए एक छोटी सी बात ही किसी की काफी होती है। वो 11 साल की बच्ची, उसने मुझे सिखाया कि ग्रेटिट्यूड कितना जरूरी होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। और वो खुश थी, और मेरे पास सब कुछ, हमारी एक सिचुएशन सेम थी, बाकी सब डिफरेंट थी, और मैं खुश नहीं थी और वो खुश थी। तो उसके बाद फिर मुझे टीसीएफ, उसके बाद फिर हाँ उसके अलावा फिर जब मैंने दूसरा साइकिल किया तो मुझे बहुत मजा आया। दूसरा मैंने कोऑर्डिनेट किया था जीशान भाई के साथ, मुझे बहुत बहुत मजा आया वहां पे। मतलब अच्छा लगता है ये करके कि वही वाली बात है कि हमेशा से हमने सीखा तो है कि व्हेन यू हैव समथिंग तो मेक श्योर यू गिव इट बैक टू समबडी हु डज नॉट हैव इट। तो ये सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है कि हम प्रिविलेज्ड हैं, और फिर हम उन बच्चों को जाके उनसे बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं है। तो आई थिंक इससे हाँ, मुझे लगता है हम सारे जब साइकिल करके निकलते थे, हम जब स्टेशन ऑफ करके निकलते थे, तो हमारे एक ना सेटिस्फैक्शन होती थी चेहरे पे कि आज एक ना एक बच्चा जो है उसको मेरी कोई बात समझ में आई है, और वो आज जो है ना वो कुछ अच्छा सोचेगा जाके। तो लाइक द थॉट कि एक बच्चे का आपने दुख ले लिया, या किसी का आपने दुख ले लिया, किसी को आपने कुछ पॉजिटिव दे दिया, या किसी को आपने स्माइल करा दिया सिर्फ आपकी वजह से, कोई एक हंस लिया एक बंदा आज जो जिसकी शायद जिंदगी में बहुत मसले चल रहे हैं। तो आई थिंक वो टीसीएफ से बहुत बहुत इट्स सो गुड फॉर आवर सेल्फ एस्टीम एज वेल, कि आपको होता है कि यार मैं जिंदगी में, वरना तो हम सोचते रहते हैं ना कि मैं हूँ क्यों जिंदगी में, मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में, भाई ये क्या हो रहा है। पर उससे आपको ये होता है कि चलो कोई तो एक आपने आपकी जिंदगी का आपको पर्पस मिल जाता है, आपको मकसद पता चलता है कि यार चलो एक बंदा इस दुनिया में है जो आज मेरी वजह से हंसा। तो वही आपका फिर वो जो कि हमारा ईमान है कि हकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, हकूक बाद माफ नहीं होंगे, तो हमारे हकूक बाद में भी आता है कि इंसानियत पहले। तो इस तरह से टीसीएफ हैज made me grow into a very better person. Like TCF revived so many things in my life. It changed my perspective on a lot of things. It made me meet so many amazing people like you, Zishan bhai, Asad bhai and all. Like इतने learned लोग कि आप उनकी उसमें बैठते हो, उनकी कंपनी में बैठते हो, तो आप कुछ ना कुछ जो है वो एक चीज पिक करके निकलते हो कि कुछ आपको नया मिलता है जिंदगी के बारे में, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो इसलिए लाइक टीसीएफ तो इज very close to my heart, I would say. बिल्कुल ऐसे ही है। और जब लास्ट जो मैंने जो साइकिल किया उसमें जब हमारा लास्ट वीक था तो 2 बच्चों ने तो मुझे कंफर्म ये बात की ना कि भाई आपके आने से जो है ना, आप जो हमारे साथ बातें करते थे वो हमें बहुत सुकून मिलता था सुन के। तो I know, बाकी ये very बातें hard. सुन के जो है ना बहुत जो है वो आपको खुद भी सुकून मिलता है कि यार इन बच्चों, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि जी हमारे पास हम उनको यही बताते थे कि अगर आपके पास नहीं है सब कुछ, हालांकि हम उस वजह से जो हम खुद परेशान होते थे, लेकिन हम उनको ये बताते थे कि आपने परेशान नहीं होना है, इसके घबराना नहीं है आपने। तो फिर इस तरह की जो है वो सुन के जब आपको ऐसे जो है फीडबैक मिलता है तो बड़ा आपको जो है वो खुशी होती है, सुकून होता है। बिल्कुल, इसका मुझे लगता है, मतलब कहना आसान होता है ऑब्वियसली, उनको हम उनको बच्चों को भी होता है कि अच्छा ये आ जाते हैं, आके लेक्चर दे जाते हैं, पर कहना आसान होता है। पर उससे सिर्फ ये फायदा होता है कि उनको, वो इतने ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज हैं या उनके इतने मसले हैं कि हम जाके उनको ये नहीं बता सकते कि बेटा लाइफ है ही ऐसी, लाइफ के इतने ही मसले हैं। पर वो जो थोड़ा सा टाइम उनको मिलता है जिसमें वो आई थिंक दे गेट फ्री ऑफ दिस, कि वो उनका दिमाग उससे हट के वो हमसे बातें करते हैं, हमसे अपने करियर डिस्कस करते हैं अपना, कि हम ये कर लें वो कर लें, अपने लाइफ ऑप्शन डिस्कस करते हैं, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो ये मुझे लगता है, और मुझे लगता है उस एज में जिस एज को हम जाके केटर करते हैं, तो उस एज में जब आप ऑलरेडी जिंदगी में इतना कुछ देख रहे होते हो, तो आपको एक आउटलेट चाहिए होता है कि लाइक यू नीड सम प्लेस वेयर यू कैन गो, और वो आपका जो है ना पर्सपेक्टिव चेंज करें। तो मुझे लगता है टीसीएफ इस तरह से जो रबर है, मतलब आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल 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 कॉन्सेप्ट। रबर साइकिल का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है कि बच्चों को सोच से तकदीर तक का सफर जो हम करवाते हैं वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो है अपनी डिस्कशन का जो है वो इख्तिताम करते हैं हम। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आपने बहुत थैंक यू सो ज़बरदस्त मच फॉर हैविंग मी हमजा। बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की और खुलकर आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच। तो नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज माय ऑनर, इट वाज अ प्रिविलेज। टेक केयर, स्टे सेफ, और मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, ये सब याद रख के।
कोई आखिरी जो है वो मैसेज, कोई बात आप अगर करना चाहें तो। आखिरी मैसेज मैं जनरली अगर हम इन जनरल टर्म्स देखें तो मैं आजकल एक्चुअली मैं रीडर नहीं हूँ, तो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, रिक्लेम योर हार्ट, यास्मीन मुजाहिद की है। तो अगर कोई, वैसे मैं रीडर नहीं हूँ, मैं बुक्स नहीं पढ़ती, पर वो वाली जो है वो एक बहुत खूबसूरत बुक इस तरह से है कि इट्स मोर लाइक इंसान कि उसको लेके है कि जिस तरह से इंसान लाइफ के मसलों से, मिजरीज से और इन चीजों से बेबस हो जाता है, तो हाउ यू कैन कोप अप विद दैट, एंड इट्स लाइक इट्स योर कनेक्शन विद अल्लाह ताला एंड हाउ यू कैन कोप अप विद दैट। तो वो अगर कोई पढ़ सकता है तो वो जरूर 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 पढ़ें, रिक्लेम योर हार्ट बाय यास्मीन मुजाहिद। आपका पर्सपेक्टिव उससे भी काफी चेंज होगा चीजों के बारे में। और दूसरा, लिव एंड लेट लिव, प्लीज प्लीज को एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें। हर कोई आपके, हर किसी का ओपिनियन आपसे मैच नहीं करेगा, इट्स ओके, इट इज ओके। पर लोगों के साथ लाइक ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग को प्रैक्टिस कर लें, प्लीज प्लीज प्लीज, को एग्जिस्ट, हेल्प पीपल अराउंड, लिव एंड लेट लिव। आई मीन इससे बेहतर, इससे ज्यादा आसानी से हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप अपनी गुजारें, किसी दूसरे को गुजारने, हर चीज में अपना नाक कान हाथ पांव उड़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरों को जितना एज दे सकते हैं दें, एज लॉन्ग एज वो आपको हर्ट नहीं कर रहा पर्सनली या फिजिकली, तो जस्ट इट्स ओके। just let's just try and have a very non-judgmental society or a world actually. Live and let live. अगर हम को, मुझे लगता है अगर हम coexist करना सीख जाए ना, तो this world is going to be a very better place, कि एक दूसरे के differences को अपना लें and just coexist with whatever we have. That's it. जैसे कि आपके बात करने का मतलब ये था कि गुजारा करें और आपने घबराना नहीं है, परेशानी होना। घबराना, पाकिस्तानी हो, घबराना नहीं है। सही है, सही है, ठीक है।